जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग का सेट नंबर 8 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक सेट के जैसा इस सेट का भी एक अपना इम्पोर्टेंट है। हम लोग कर क्या रहे हैं अभी तक, हम अपना टारगेट आपको बता चुके हैं कि हमारा टारगेट यही है कि हम आपको मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करना सिखाएं बिना किसी उलझन के। मतलब आप आराम से, अगर आपकी तैयारी आप जो है मैथ्स में एकदम नॉर्मल है, रीजनिंग में एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आराम से 15 प्लस सवाल करके आए, यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ जो है हम लोग लगे हुए हैं। आपके साथ भी अभिषेक सर भी अपना सब्जेक्ट में काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। आपको कितना डेली वो टारगेट दिए, हर दिन एक दिन भी टारगेट मिस नहीं हुआ। तो अब तो भाई आप लोगों का मैक्सिमम चीज़ कई बार रिवाइज हो गया होगा, और न कुछ अगर बाकी है तो उसको आप अभी के समय में आराम से कर सकते हैं। और बाकी चिंता मुक्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए और बढ़िया से पढ़िए। लैंग्वेज पेपर आपका जो भी है उसमें मैक्सिमम स्कोर करना है आपको। प्लस में ये जो जीके जीएस मैथ रीजनिंग वाला पेपर है, इसमें भी आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा। कितना सवाल बनाना है, कितना सेफ स्कोर होगा, इस बात पे अभी आपको जोर नहीं देना है। बस टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में अधिकतर सवालों को सही करके आएँ। और आप कितना गलती कर सकते हैं, कितना सवाल आप गलत कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका मैक्सिमम 5 गलत चलेगा। 5 गलत बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। इसमें आपका ह्यूमन एरर भी शामिल होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि ये कलर करने वाला है तो कलर करने में मिस्टेक कर जाता है आदमी, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कभी दाएँ बाएँ हो जाता है। तो ये 5 सवाल 4 सवाल आपका मिस्टेक जो है हो सकता है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहेंगे कि आप एक भी सवाल गलत मत बनाइए, जो बनाइए सब सही बनाइए। और बहुत लोग अभी भी तुक्का मार रहे हैं, तुक्का मत मारिए। अच्छा, आप कितना तुक्का मार के आप सिलेक्शन कैसे लेंगे बताइए? तुक्का मारा तब जाता है जब आपका स्कोर मैक्सिमम हो गया है। मान लीजिए कि आप जो है अपना लैंग्वेज पेपर में जो भी आपका है उसमें आप जो है 100 सवाल में से आप जो है 80-85 बना लिए हैं, और 5 सवाल आपको 6 सवाल आपको कन्फ्यूजन सा लगता है, तो इनमें आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तुक्का लगाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब आप श्योर हैं कि 2 ऑप्शन कोई उत्तर नहीं होगा, बाकी जो 2 बचा उन्हीं में से एक होगा, तब आप तुक्का लगाइएगा। तो 50-50 चांस है कि सही हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट कीजिए। और एकदम समय तो अब सामने है। ठीक है, आपको ये चीज़ बताना नहीं है, आप लोग बच्चे नहीं हैं। और सेफ स्कोर के चक्कर में अभी से मत रहिए। कुछ मैसेजेस आए हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे कि सेफ स्कोर कितना रहेगा। अच्छा, कैसे बता दें कि सेफ स्कोर कितना रहेगा? ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि भाई कितना रहेगा, हमको कैसे मालूम होगा। हम देखो, फर्जी वाला काम हमको पसंद नहीं है कि हम जो अपने मन से आ गए बोर्ड पे व्यू लेने के लिए कि भाई हमको व्यू लेना है तो हम ये बता दिए कि ये रहेगा सेफ स्कोर। नहीं, वो सब गलत बात है। ठीक है, उन सब बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप सीधा तैयारी पे लगे रहिए। एग्ज़ाम दे के आइए, और एग्ज़ाम दे के आइए उस दिन एकदम चद्दर तान के सो जाइए। उसके बाद अपना स्कोर देखो कि भाई आपका कितना सही कितना गलत है। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है। सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक, ऐप का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, और जो प्रीवियस वीडियोस है सबका लिंक, और सारा का सारा चीज़ ना आपको टेलीग्राम पे एक जगह मिल जाता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को आप लोग सपोर्ट दीजिए, वीडियो को शेयर मारिए, वीडियो को फैलाइए। ठीक है, देखिए पहला सवाल कहता है कि 5 बॉक्स PLMRO एक पंक्ति में है, उनमें से RM के दाएं ओर है और P के बाएं ओर है। LP के दाएं ओर और D के बाईं ओर है। कौन सा बॉक्स बीच में है? सीधा सा सवाल आपसे पूछा है कि भाई कौन सा बक्सा जो है आपका, सवाल सही है ना, बीच में है। ठीक है, देखो जी,
कैसे बनाओगे? सीधा सवाल है, सीधा उत्तर देना है। अकबकाहट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोलना आसान है लेकिन एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग को भाई मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जितना अच्छा आपका तैयारी होगा उतना अच्छा आप उतना ही कम आपके दिमाग पे प्रेशर रहेगा। ठीक है, आराम से एकदम चिल मारो, शांति रहो, भगवान का भजन करो, जिनको भी आप मानते हो उनका थोड़ा सा भजन करो और शांत रहो। ठीक है, देखो तो भाई 5 बक्सा है, 1 2 3 4 5 सबको बैठाना है। हमसे पूछा है कि बीच में कौन है। भाई बीच हमसे कोई भी पूछ देता कि दाएं से दूसरा कौन है, बाएं से तीसरा कौन है, कुछ भी हमसे पूछ देता। इनको पहले बिठाना होगा। चलो बिठाते हैं। तो पहले एक बार सवाल को मिला लेते हैं। 5 बॉक्स है, PM R O और उनमें से RM के दाएं ओर और P के बाएं ओर। चलो इसी लाइन को सबसे पहले लेते हैं। R जो है ना M के दाएं ओर है, तो देखो यहाँ से ना अपना दाएं बाएं आप ले लेना। ठीक है, तो भाई M के दाएं ओर अगर हम यहाँ पे रखें, M के दाएं ओर R है और P के बाएं ओर है। ठीक है, P के बाएं ओर, और हम कुछ दाएं बाएं में मिस्टेक नहीं ना किए। M के दाएं ओर है R और P, हाँ ठीक है, M के दाएं ओर है R और P के बाएं ओर है। तो भाई P के बाएं ओर देखो, ये P के बाएं है, इधर का साइड जो है मेरा लेफ्ट है और इधर का साइड जो है मेरा राइट है। ठीक है, दाया बाया, ये 3 जन को हम बिठा पाए। अब देखो पजल बनाते समय, ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको ना लिंक देखते जाना है। MRP में P को हम बिठा दिए, जो अगला स्टेटमेंट दिया है इन तीनों में से किसी के साथ कोई रिलेशन है, तो भाई इसको देखते हैं। कहता है कि LP के दाएं ओर है, P के दाएं ओर है L, तो भाई L को यहाँ रखेंगे, P के दाएं ओर है, और D के बाईं ओर है, तो भाई D के बाईं ओर है, L जो है D के बाईं ओर है, तो भाई D मेरा इधर रह जाएगा क्योंकि ये D के बाईं ओर है L। 5 लोग बैठ गए, MRPLD बैठ गए। पूछा है कि बीच में कौन है, तो भाई बीच में कौन नज़र आ रहा है, P नज़र आ रहा है, तो भाई P मेरा क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। ये बहुत आसान पजल है। ठीक है, हो सकता है कि पजल आपको थोड़ा सा मुश्किल भी दे सकता है, और बैंक वाला पजल देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। दे भी सकता है भाई, नहीं भी दे सकता, वैसे उसको इग्नोर करके चलना है। और एक बात देखिए, एक बात ये भी समझिए कि अगर बहुत बड़ा पजल दे दिया ना, इसमें तो एक ही चीज़ है, 5 लोग को बिठाना है। बोलता है कि 5 का कलर अलग अलग है, 5 का पसंद अलग अलग है, तो वो और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में ना ऐसा सवाल को स्किप करके आगे बढ़ जाइए। हाँ, अगर एक पजल से 3-4 सवाल रहे, 2-3 सवाल रहे, तो उसमें 1-2 मिनट का समय जरूर दीजिएगा। लेकिन पजल बड़ा है और उससे एक सवाल है, तो फिलहाल तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ो। हाँ, बढ़िए, सही बोले ना, हाँ ठीक है। यदि कल के बाद का दिन संडे हो तो कल से पहले का दिन कौन सा था? ऐसे सवाल को बनाने का तरीका आपको क्या बताएं? YTT, ये टुडे है, आज है, ये कल जो आएगा, और ये कल जो बीत गया। ठीक है, अब देखो कहता है कि यदि कल के बाद का दिन, अब ध्यान दो, ये है कल और कल के बाद और फिर इसके बाद का, ये जो दिन है ना, ये आपका संडे है। ये चीज़ बताया है, ये चीज़ बता दिया है। बोला है तो कल से पहले का दिन कौन था, तो ये है कल, इससे पहले का दिन कौन था, तो ये है आपका संडे, यहाँ पे सैटरडे, यहाँ पे आपका फ्राइडे, यहाँ पे आपका थर्सडे, यहाँ पे आपका वेडनेसडे, और यहाँ पे आपका ट्यूसडे मतलब मंगलवार। ट्यूसडे मंगलवार था जी, इस दिन मंगलवार था। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। यही तरीका है इस सवाल को बनाने का। ठीक है, जरा आप लोग एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। अच्छा, उसको भी कहता है कि जनवरी 2050 में किस तारीख को रविवार आएगा?
मतलब जनवरी महीना में किस किस तारीख को रविवार आएगा। इस सवाल को ऐसे भी पूछता है कि जनवरी 2050 में कुल कितना रविवार आएगा, या जनवरी 2050 में कितना सोमवार आएगा, कितना मंगलवार आएगा, कितना बुधवार आएगा। तो आपको क्या बताए हैं कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 5 और फिर 4, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 डेज होते हैं। ठीक है, कोई भी एक दिन अधिक से अधिक 5 बार और कम से कम 4 बार, ना तो 4 से कम ना तो 5 से ज़्यादा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई महीना में कोई दिन 6 बार आया, अधिक से अधिक वो 5 बार आएगा और कम से कम 4 बार तो आना है। ठीक है, तो आप इस सवाल का उत्तर आप दीजिए। ऐसा सवाल आप लोग को बताए हैं। तो भाई जब ऐसा सवाल आता है तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग करते ये हैं कि हम लोग एक तारीख का दिन निकालते हैं। जैसे कि 1 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा। कैसे निकालते हैं, डेट को 7 से भागा दे के रिमाइंडर लिखते हैं, जनवरी का कोड लगाएंगे, इसका कोड लगाएंगे। ठीक है, अब ईयर का जो लास्ट डिजिट है उसके साथ 2 काम करते हैं। एक बार 7 से भागा देते हैं और जब 7 से भागा देते हैं तब रिमाइंडर लिखते हैं, और जब 4 से भागा देते हैं तब कोसेंट लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। सबका जोड़ अगर 7 से ज़्यादा है तो फिर से 7 से भागा देंगे, इसको इनके जोड़ को फिर से 7 से भागा देंगे और रिमाइंडर लेंगे। प्लस में अब ये 2000 का सीरीज है तो 2000 के सीरीज का कोड लगा देंगे, 2000 के सीरीज का कोड लगाएंगे। और ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताएं, बहुत अच्छा से बताएं। 2000 के सीरीज का कोड लगाते हैं और फिर अगर इनका जोड़ 7 से ज़्यादा होता है तो 7 से भागा दे के रिमाइंडर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा दिन का कोड आया, और फिर उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि भाई रविवार कब पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको देना है कि भाई कौन सा सही ऑप्शन होगा, किस तारीख को रविवार आएगा। और आप देखो कोई भी दिन ना 7 दिन बाद आता है। जैसे कि अगर 1 तारीख को रविवार आएगा तो फिर 7 दिन बाद मतलब 8वां दिन, फिर 7 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, तो सबका डिफरेंस 7 ऑप्शन में रहेगा। देखो सबका डिफरेंस कितना है, 7 है। सबका डिफरेंस कितना है, 7 है। सबका डिफरेंस कितना है, 7 है। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप ये बता दीजिए कि किस तारीख को रविवार आएगा 2050 में। ठीक है, कहता है कि कुछ मीनारें खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां मकान है, कुछ मकान मंदिर है। सैलोक का एकदम आसान सवाल है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है। तो कुछ मीनार खिड़की है, तो माँ से मीनार, मी से मीनार लिखते हैं और खी से खिड़की लिखते हैं। कहता है कि सभी खिड़कियां मकान हैं। अब जितना खिड़की है वो सबका सब मकान है, मकान। अब कहता है कि कुछ मकान मंदिर है। तो देखो यहाँ जब मकान का हिस्सा लेंगे ना भाई, तो खिड़की का भी कुछ पार्ट आज, अच्छा खिड़की है ना, 1 मिनट किधर गया है। कुछ मीनारें खिड़कियां हैं और सभी खिड़कियां मकान है, और कुछ मकान मंदिर है। ठीक है, कुछ मकान मंदिर है। हाँ ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ मकान मंदिर है, तो कुछ मकान जो है आपका मंदिर है। कुछ मकान क्या है, मंदिर है। यही है, जी हाँ यही है। अब ध्यान से देखो, कहता है कि कुछ मीनारें मंदिर है। वह कुछ मीनार मंदिर है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, आप बताइए। कुछ मकान, अच्छा कुछ मीनारें मंदिर है, कुछ मीनार मंदिर है। देख लीजिए है नहीं है कि है, कमेंट में उत्तर दीजिए। कुछ मकान मीनार है, कुछ मकान मीनार है। तो भाई ये तो दिख रहा है कि कुछ मकान मीनार है, लेकिन कुछ मीनार मंदिर है। कुछ मीनार मंदिर है सर, कुछ मीनार मंदिर नहीं है। मतलब ओनली कंक्लूजन 2 आपका सही। 5 देखिए,
कहता है कि एक ही डाइस की दो स्थितियां दी गई है, यदि उनमें तल पर एक हो, नीचे में बेस में एक है, तो भाई शीर्ष पे क्या होगा। अगर तल पे एक होगा तो भाई शीर्ष पे क्या होगा। अब देखो, जब डाइस हम लोग देखते हैं तो भाई तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग कॉमन ढूंढते हैं कि इन दोनों में कॉमन कुछ है क्या। तो सर इन दोनों में कॉमन 3 है और 3 है। जब कॉमन मिल जाता है तो क्लॉकवाइज हम लोग लिख देते हैं, घड़ी के दिशा के हिसाब से लिख देते हैं। तो 3 है, 5 है, 4 है, फिर 3 है, 6 है, फिर 2 है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि इससे कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि 4 के विपरीत आपका 2 है, या 2 के विपरीत 4 है, 5 का विपरीत 6 है, या 6 का विपरीत 5 है। तो भाई 3 का विपरीत क्या है। तो सर 3 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, जो नहीं दिख रहा है। मतलब 1 अगर नीचे है तो 3 ऊपर होगा, या 3 अगर नीचे है तो 1 हमारा ऊपर होगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। ये एकदम आसान सवाल है, ठीक है, मुश्किल है ही नहीं। रीजनिंग कहीं से मुश्किल नहीं है। एग्जाम में जो गलती होता है ना, वो एक तो हम लोग ठीक से उसका अध्ययन करके नहीं जाते हैं, दूसरा क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा प्रेशर सा बन जाता है कि भाई पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। इन सब बातों से दूर हटिए, बढ़िया से आप पढ़े हैं और क्वेश्चन को अच्छा से लगाइएगा। कहता है कि इस श्रृंखला में आगे क्या आएगा, इस सीरीज में ना अगला लेटर क्या हो, अगला कौन सा साइन होगा या लेटर होगा इस बॉक्स में कौन सा लेटर होगा, यहाँ पे ये आपसे पूछा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे K लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है, तो यहाँ तो आएगा N। अब देखो यहाँ भी N ही लिखा हुआ है हर एक बॉक्स में, यहाँ भी उल्टा N है, यहाँ पे सीधा N है, यहाँ पे N को ऐसे लिखा गया और यहाँ पे N को इसका उल्टा लिखा गया। तो कौन सा लेटर होगा। अब देखिए अकबक्की में रहिएगा तो हो जाएगा गलती। तो जो लिख रहा है ना वो ऐसे लिख रहा है, देखो इधर से K लिखा, इधर से L लिखा, इधर से M लिखा, तो जो N लिखेगा ना भाई वो इधर से लिखा जाएगा, इधर से लिखा जाएगा N, ठीक है, इधर से लिखा जाएगा। अब ये किस में है, तो सर ऑप्शन सी में है। एकदम आराम से आपसे पूछा है कि इस फिगर में कितना ट्रेंगल है। अब देखो ट्रेंगल गिनने का आप लोग बहुत सारा शॉर्ट्स देखते हैं, बहुत सारा लेक्चर देखते हैं, और उसमें बताया जाता है कि इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है ट्रेंगल गिनने वाला सवालों को आप जो है सेकेंड में निपटा सकते हैं। इसको सेकेंड में आप निपटाइए, ठीक है। कौन सा ट्रिक आप इसमें लगाइएगा, तो इसको गिन के और उत्तर दीजिए कि कितना ट्रेंगल है इसमें। अब देखो भाई एक बात बताओ, एग्जाम में अगर हमें ट्रेंगल गिनना है तो भाई हम कैसे गिनेंगे। और दूसरा चीज़, एग्जाम में बहुत लोग करता क्या है, जो ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर होता है उसी को उत्तर मार के चले आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार सही हो जाएगा। जैसे कि इस सवाल में जो मैक्सिमम नंबर है वो 20 है, तो हम 20 लगा देंगे। सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कई बार सही हो जाता है, कई बार सही नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप जरा ध्यान से गिनिए। तो सबसे पहले छोटा छोटा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, छोटा छोटा ट्रेंगल 6 हो गया। अब आप कहेंगे सर ये एक बड़ा वाला ट्रेंगल हो गया 7, बड़ा वाला 7, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेंगल ये हो गया बड़ा वाला 8, एक ट्रेंगल ये हो गया बड़ा वाला 9, एक ट्रेंगल ये हो गया बड़ा वाला 10। भाई 10 तो एकदम गिन दिए, 10 तो गिन दिए, ठीक है, 10 गिन दिए। अब 10 ऑप्शन में भी है, तो क्या यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में करिए, करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, कितना ट्रेंगल है इसमें। 10 तक तो आपको गिन दी, देखो छोटा छोटा वाला गिने, 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक बड़ा वाला 7, एक इधर बड़ा वाला 8, एक ये बड़ा वाला 9, उसके बाद एक ये बड़ा वाला 10 तक तो गिन दिए, 10 तक गिन दिए और ऑप्शन में 10 भी है। आप कहेंगे सर एक आध दो तो छोटा होगा, थोड़ा बढ़ा के मार देते हैं 12, किसी के दिमाग में आया कि 14 मार देते हैं, किसी के दिमाग में आया कि 20 मार देते हैं। ऐसा काम आपको नहीं करना है, गिनिए ठीक से। तो 10 तक तो हम लोग गिन दिए। एक देखो एक ट्रेंगल आपको ना यहाँ से यहाँ बन गया,
11, तो भाई 10 तो मेरा गया, ठीक है। सिमिलरली आपको एक ट्रायंगल यहाँ से यहाँ दिखेगा, देखो 12, ठीक है, 12 तक आपको दिखा, ठीक है, 12 तक आपको दिखा। अब सर 12 तक दिखा तो क्या 12 ऑप्शन हो जाएगा? और ध्यान से देखिए ये सब ना ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसमें भी ट्रिक लगा सकते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके, 1 2 दोनों को जोड़ देंगे 3, 1 2 दोनों को जोड़ देंगे 3, 1 2 दोनों को जोड़ देंगे 3 3 9, 10 11 12 तक वैसे भी पहुंच सकते हैं। अब भाई साहब 12 के बाद तो दिख नहीं रहा है, 12 के बाद तो दिख नहीं रहा है, तो इसका उत्तर 12 भी नहीं है, इसका उत्तर है 14 ट्रायंगल। अब 2 ट्रायंगल और खोजिए कहाँ पे छिपा हुआ है, 2 ट्रायंगल कहाँ छिपा हुआ है, सही उत्तर बता दिए, इसका 14 ट्रायंगल है, इसमें कहाँ छिपा हुआ है 2 ट्रायंगल, कमेंट में लिखिए, ठीक है। नंबर 8 और 9 कहता है कि DFIN को लिख दिया WURM, तो HJMO को क्या लिखेगा, ठीक है। बड़ा ही आसान सवाल है, यही है एग्जैक्ट। किधर गया भाई, किधर चल जाता है तुम, किधर चल जाता है। तो DFIN को WURM लिखा जाता है, तो HJMO को क्या लिखा जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा घूमिए और सवाल बना लीजिए। बहुत आसान सवाल है, इसमें ना उल्टा लिखा है, जैसे कि D का उल्टा W, F का उल्टा U, I का उल्टा R और N का उल्टा M, तो भाई इसका भी उल्टा लिख देंगे। H का उल्टा S, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो ये या तो ये। अब देखो इनका 3 लेटर सेम है, तो भाई एकदम आखिरी का देख लेना है, O का उल्टा L होता है, ऑप्शन C आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे बनाना है, ऑब्जर्वेशन का खेला। देखिए जब सवाल को देखते हैं तो ढंग से देखिए, ठीक है। यदि 2 बराबर 5 है, 4 बराबर 18 है, 6 बराबर 39 है, 8 बराबर 68 है, तो 10 बराबर कितना होगा, ये पूछ दिया है, ठीक है जी। तो 2 को 5 कैसे बनाया, 4 को 18 कैसे बनाया, 6 को 39 कैसे बनाया, 8 को 68 कैसे बनाया। तो जो टेक्निक इसमें होगा वही इसमें होगा, मतलब सब में एक ही टेक्निक यूज़ किया होगा। अब 2 से 5 पे जाना है, देखो इसमें क्या यूज़ किया, इसका स्क्वायर किया और 1 जोड़ दिया, इसका आधा जोड़ दिया, इसका स्क्वायर किया और आधा जोड़ दिया, 4 का स्क्वायर 16 में 2 जोड़ा 18, इसका स्क्वायर किया और आधा जोड़ दिया, 6 का स्क्वायर 36 और 3 39। सिमिलरली इसका भी स्क्वायर करके इसी का आधा जोड़ दिया, 8 का आधा 4, 64 और 4 68, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 और 5 105, तो हम 105 नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं, लो इसको बना दिए 105। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का आधा 5, 105 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान था, ये सब सवाल ना आपको नंबर दिला के जाएगा, बस पकड़ना आसान है और उत्तर आपको बहुत ही बढ़िया से देना है, ऐसा ना कि अकबकाहट में मिस्टेक कर दें, ठीक है। तो इसको देखो, सबसे पहले सारा का सारा ना अल्फ़ाबेट पे बेस्ड है, अल्फ़ाबेट के नंबरिंग को याद रखिए, कई दफ़ा आपको बताए हैं, ठीक है। तो B से G गया, G से K लिखा, K से N लिखा, N से फिर क्या लिखेंगे, तो B, इन सबको ना उंगली पे जोड़ो, B C D E F G 5 बढ़ गया, उसके बाद K गया, G H I J K 4 बढ़ा, उसके बाद N गया, K के बाद L M N 3 बढ़ा, अब की बार 2 बढ़ेंगे, तो इसमें 5 जोड़ा, इसमें 4, इसमें 3, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, N O P, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। अब देखो A K U F P Z खाली स्थान, P Z J U E O J Z J T। अब A से F गया, कितना बढ़ा, B C D E F 5, ठीक है, B C D E F 5, इसमें सर 5 जोड़ा। अब यहाँ से यहाँ 5 जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, कि 6 जोड़ेगा कि 7 जोड़ेगा, नहीं बता सकते, तो ये वाला ना कंफर्म कर देगा,
ठीक है। P से U गया, QRSTU, जी यहाँ भी 5 जोड़ रहा है। अब U से भी 5 जोड़ा होगा, VWXYZ, जी यहाँ भी 5 जोड़ा। तो भाई ये पहला लेटर में 5 जोड़ रहे हैं ना, तो FGHIJK, तो पहला लेटर क्या होगा सर? K होगा, ना इसमें है ना इसमें है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला बात ये है कि ई सेम है, यहाँ भी है, यहाँ U है। अब दूसरा लेटर में देखते हैं, K से P गया, K LMNOP, सर यहाँ भी 5 जोड़ा है। P से P QRSTU, C आपका क्या हो गया? सीधा उत्तर हो गया, आगे देखना भी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, ध्यान से देखो क्या हो गया भाई। इसको देखो MRSLTUKVW। तो अगर हम एक एक लेटर को देखें भाई मेरे, एक एक लेटर को देखें, तो यहाँ पे ML एक पीछे गया, यहाँ भी एक पीछे गया, तो भाई यहाँ भी एक पीछे जाएगा, मतलब यहाँ पे J लिखेगा। और देखो एक ही ऑप्शन में J एग्जामिनर दिया है। यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि हमको अपने से सवाल और ऑप्शन देने का कोई शौक़ नहीं है, जहाँ पे हम बोल सकें कि देखो ये सवाल हम बनाए हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सबसे बकवास और वाहियात चीज़ें आज के टाइम में। इतना सवाल अवेलेबल है कि उतना पढ़ना भी नहीं है आपको, अब बस उसमें से आपको कुछ पढ़ना है और अपना काम निकाल लेना है। ये चीज़ आप मानते हैं कि नहीं मानते? बस प्रीवियस ईयर को आप जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर को एकदम घोर के पी जाओ बढ़िया से, एकदम बढ़िया से। ये बात लागू होता है मैथ और रीजनिंग में, एकदम घोल के पी जाओ पूरा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है। बाकी जीके जीएस में 5-6 सवाल इधर उधर तो होना तय है, ठीक है, क्योंकि इतना एग्जाम होता है हर साल, कहाँ से सवाल लाएगा, कितना सवाल बनाएगा। 3 बढ़िया बढ़िया सवाल है, ठीक है, बनाइए। देखिए भाई, ब्लड रिलेशन से आपको सवाल आज नहीं देंगे क्योंकि वो आसान है और आप बना लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन भी आसान है, आप उसको बना लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का प्रैक्टिस होना ज़रूरी है और उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए प्रैक्टिस में, जिस पे हम एग्ज़ाम में फंस सकते हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि सीरीज में, सीरीज बच्चा चाहे तो ऐसा सीरीज बना देगा, वो अपने हिसाब से बना देगा, तो उसके माइंड को पकड़ना पड़ता है। इसीलिए सीरीज से हम हर एक लेक्चर में सवाल डाल रहे हैं। इसको देखो, 2 से 5 पे गया, 5 से 10 पे गया, 10 से 19 पे गया, 19 से 36 पे गया और 36 से क्या होगा। अब इसको तो हम कहेंगे कि आप पहले सोचिए कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है, कौन सा लॉजिक इसमें लग रहा है। भाई इसको ना पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि इसका जो सीरीज है, अगर आप सवाल को लगाना चाहते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और सबको लगाइए, उसके बाद वीडियो देखिए, ठीक है। तो भाई मेरे ये क्या क्या कि 2 गुना 2 कितना हो गया सर? 4 हो गया, और 4 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 5 हो गया। फिर 5 गुना 2 10 हो गया और 10 में 0 जोड़ दिया, 10 हो गया। ध्यान से देखो, फिर 10 गुना 2 20 हो गया और 20 में 1 घटाया तो सर 19 हो गया। फिर 19 गुना 2 38 हो गया और 38 में फिर आपका 2 घटाया, ये एक से ना पीछे आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव जा रहा है। अब देखो 36 दूना 72 हो जाएगा और 72 में ये 3 घटाएगा तो 69, इसका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। ये पैटर्न था इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 15 को देखो ध्यान से। जब कोई सीरीज अचानक से घटता हुआ दिखाई दे ज़्यादा, जैसे कि यहाँ था 1944, यहाँ हो गया 108, फिर एकदम अचानक से ही घट गया, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं भाग दे रहा है कोई ना कोई नंबर से। तो वो कौन सा नंबर से भाग दे रहा है, इसको आप ढूंढ लिए, कहानी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो देखो ये 18 का मल्टीपल है, ये भी आपका 18 का मल्टीपल है। तो अगर इसको 18 से भाग देंगे ना भाई, तो 18 एकम 18, 0 और 18 8 144। फिर इसको 18 से भाग देंगे, फिर इसको 18 से भाग नहीं दे रहा है, अब की बार इसको ना कितना से भाग दे रहा है? 6 से भागा दे रहा है। तो 6 से कटेगा 18 बार में,
फिर इसको 3 से भागा दे रहा है, 3 छक्के 18, फिर इसको 2 से भागा दे रहा है, 2 दिया 4, ऐसे भागा दे रहा है, 18 6 3 2 ऐसे भाग लगा रहा है। तो इसको भी पकड़ना मुश्किल था, ठीक है। तो ऐसे सवालों का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। इस सवाल में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आप ठीक से ना देखें तो आप मिस्टेक कर देंगे। इसमें आपको एक चीज़ दिखेगा कि भाई हाँ क्या दिखा सर, 1 मिनट, कुछ गलत लिख दिए। ये सवाल क्या, हाँ इस सवाल में देखो आप यहाँ देखें 8 है, 5 है, 12 है, 10 है, 7 है, 14 है, 12 है, 9 है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 18 हम लिख के सीधा निकल जाएंगे, लेकिन ये सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल कैसे बना, इसको जोड़ा, 8 और 5 13 और 1 घटाया, ठीक है। 10 और 7 17, 17 में 3 घटाया, ठीक है। इसमें -1 किया, इन दोनों को जोड़ के इसमें -3 किया। भाई इसमें 18 और 9, 18 और 12 और 9 21 में -5 करेगा, तब जाके 16 इसका सही उत्तर आएगा। पहला में 1 घटाया, 3 घटाया, 5 घटाया, आगे बढ़ते चलता तो 7 घटता, 9 घटता, और नंबर को घटा रहा है। तो देख लो आप फंसते कि नहीं फंसते, ईमानदारी से बोलो। इसमें बनाइए ज़रा। तो 17 नंबर कहता है कि रेडियो है, टेलीविज़न है, ट्रांजिस्टर है और ट्यूब है। तो भाई ये भी सुनने का काम आता है, ये भी देखने सुनने का काम आता है, ये भी सुनने का काम आता है, लेकिन ये क्या, ये लाइट देता है, प्रकाश देता है। तो इसका उत्तर तो ये हो गया। ओड वन आउट कभी कभी बहुत आसान रहता है, लेकिन कभी कभी जब जीके जीएस और साइंस से रिलेटेड देता है तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे देखो FAAO FFATTE FF, 2 कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट, इसमें दोनों का दोनों वोवेल है, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। 19 में देखो 117, 143, 142, 156, 64, 78 और 103, 109। अब इसका ना उत्तर आप दीजिए, ठीक है। 7 2 9 सबको जरा जोड़ो तो ये 4 3 7 और 1 8, यहाँ पे 7 2 9, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 आता है, यहाँ पे आपका 8 आता है, यहाँ पे 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे 6 5 11 और 1 12, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 4 10, 8 7 15, यहाँ पे 3 और 1 4, और यहाँ पे 9 6 15 और 1 16। कुछ आपको डिफरेंस यहाँ से पता चला? नहीं पता चला, मतलब हो सकता है कुछ ना कुछ दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे ये मत बोल देना कि सर इसमें ना 103 के अंकों का जोड़ 4 है और 169 के अंकों का जोड़ 16 है और 4 कसकर 16 है। ये लॉजिक सही नहीं होगा। तो भाई आपको इसका डिफरेंस भी देखना है, ठीक है। डिफरेंस भी देखिएगा कि इनका डिफरेंस क्या होता है, ओड इवन भी आपको देखना है, ठीक है। और इसका उत्तर आपको देना है। बहुत आसान लॉजिक इसमें लगा है, ठीक है। 20 नंबर देखो भाई, 20 नंबर सवाल ना बनाने वाला नहीं है, देख के और उत्तर देने वाला है। ABYZ को जोड़ के 54 लिखा है, CDWX को जोड़ के क्या लिखा है। देखो अल्फ़ाबेट में जब ऑपोजिट लेटर के प्लेस को जोड़िएगा तो वो 27 ही आता है। A 1 नंबर में है, Z 26 नंबर में है, A का उल्टा Z का उल्टा है 26 और 1 27। B दूसरा नंबर में है, XYZ, और ये कितना है हमारा 25वां नंबर में है। B का उल्टा Y, तो 2 और 25 27। यहाँ पे देखो CXDW, यहाँ भी एक दूसरे के उल्टे हैं, तो भाई यहाँ भी उत्तर क्या हो जाएगा, 54 ही हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चार लेटर को आप जोड़िएगा जो एक दूसरे के विपरीत होंगे तो उनका सम 54 आएगा, और कोई भी 2 लेटर जो एक दूसरे के विपरीत है उनका सम 27 आएगा। जैसे कि ABCDEFGHIJKLM, फिर यहाँ पर NOPQRSTUVWXYZ। इधर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, इधर लिखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। जोड़ो जरा, 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 3 27, 23 और 4 27, 22 और 5 27, 21 और 6 27। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आपका 13 और 14 27, 15 और 12 27, 16 11 27, दिख रहा है। तो ये इस कंसेप्ट पे सवाल था, इसमें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट जो कि ऑब्जर्वेशन का खेला है। अब जब इसको लिखते हैं तो बहुत चीज़ आपको देखना होता है, इसीलिए बोला जाता है ना कि रिवीजन करिए। रिवीजन करने से आपको हर बार कुछ ना कुछ नया दिखता है और वो चीज़ ना याद हो जाता है आपको, ठीक है। तो ये था आपका सेट नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस लेक्चर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार दीजिए, फैला दीजिए, और आपका 9 और 10 2 सेट आपका और बच गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए